हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। पिछली वीडियो में हमने क्लास 4th के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी, लेकिन उस वक्त जो हम बात कर रहे थे वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट की थी। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है सिलेक्शन लिस्ट का। ध्यान रखिए, पहले हमने डिस्कस किया था शॉर्ट लिस्ट का, हम ऐसे ही रफली बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी एनालिसिस लेके हम डिस्कस करेंगे कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए एंड वीडियो के एंड तक आपको सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इस लिस्ट शॉर्ट लिस्ट में टोटल जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो है 36,827। इतने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट में आए हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो है 8,575, ये आप जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आप इस टेबल को ध्यान दीजिए, तो ध्यान से देखिए। ये बड़ी मेहनत से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है शॉर्ट लिस्ट से। इसमें मैंने दिखाया है कि किस कैडर में कितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। जैसे यहाँ पे है यूटी में, यूटी कैडर जो है वो 1984 कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। वैसे ही जम्मू डिवीज़न में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल ये जो मिला के बनता है ये है 36,827। ये ध्यान रखो आप, इसका मतलब तकरीबन वैकेंसी के 4 टाइम्स इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। शॉर्ट लिस्ट इसलिए इन्होंने ज़्यादा किए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस अभी आने वाली हैं जो आगे के नोटिफिकेशंस में आपको पता चल जाएगा, जिसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। ये बात आप ध्यान से देखिए, शॉर्ट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है जो शॉर्ट लिस्ट को सिलेक्शन लिस्ट समझ बैठते हैं, लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट है वो अलग है और सिलेक्शन लिस्ट उसके बाद फाइनल लिस्ट है। ये ध्यान रख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिए। अब देखते हैं। देखो, एडवर्टीज़मेंट अगर आपने देखा होगा, आप फिर से आप उसको पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। यूटी कैडर की जो वैकेंसीज़ है ना, ओपन मेरिट के लिए 231 है, और ये आपकी स्क्रीन पे बाकी का है। देखो, एससी का 45 है, वैसे ही पीएसपी का 17 है, और टोटल जो है वो है 463। टोटल वैकेंसीज 463 ही है। यूटी कैडर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका जो 1984 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यूटी कैडर के 1984 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तकरीबन 4 टाइम्स टू द वैकेंसी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा यूटी कैडर? मैं सिर्फ यूटी कैडर की बात कर रहा हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने यूटी कैडर में अप्लाई किया है या एग्ज़ाम दिया है, उसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखिए, ये जो कट ऑफ आपके सामने है, ये कट ऑफ वो नहीं है जो JKSSB ने जारी किया है। JKSSB ने कट ऑफ जारी किया है शॉर्ट लिस्ट का, और ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है फाइनल का, जो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, इसी के अराउंड थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सबसे पहले अगर हम ओपन मेरिट की बात करते हैं तो ये मैंने निकाला है 58.99। ये इस लॉजिक से है क्योंकि ओपन मेरिट की जो वैकेंसीज है वो 231 है, और जो बंदा 231 रैंक पे है उसके इतने नंबर है, इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये अभी की बात कर रहा हूँ, मतलब जो अभी लिस्ट आया है, हालांकि इसमें चेंजेस आ जाएंगे। और बाकी जो है ना, ये इसी के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल के मैंने ये जो है वो कट ऑफ फ्रेम किया है, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें ग्रेजुएट्स भी हैं और बाकी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स भी हैं, यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एलिमिनेट हो जाएंगे, और ग्रेजुएट्स भी हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अब इतना पढ़ा है कि अब लिस्ट से ड्रॉप हो रहे हैं बेचारे, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये 15% है। अगर ये 15% है तो कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा 1.5 से 2 पॉइंट। अब आप
ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1.5 से 2 पॉइंट। अगर आप सिलेक्शन लिस्ट ये शॉर्ट लिस्ट को देखेंगे तो एक एक पॉइंट पे लगभग एक 150 60 से लेके 100 तक कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए ज़्यादा कम नहीं जाएगा, इससे 1.5 से 2 पॉइंट जाएगा बस। और अगर ये एलिमिनेट हो जाएंगे, एलिमिनेशन के बाद ये कट ऑफ है, आप ये खुद देख सकते हैं, एक 2 पॉइंट स्लिप होगा और ये भी फाइनल नहीं होगा, बस ये रफली है। और जो इसके ऊपर है, जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स इसके ऊपर है, वो तकरीबन सेफ है, वो मान के चले कि वो सेफ है, ठीक है। ये रहा यूटी कार्डर का। और यूटी कार्डर की जो ये था यूटी कार्डर का, जिसके जो शॉर्ट लिस्ट थे वो है 1984। अब बात करते हैं जम्मू कार्डर की। जम्मू कार्डर की जो वैकेंसीज़ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने नोटिफिकेशन से ली है। ओपन मेरिट के 780 है और टोटल जो है वो है 1545 वैकेंसीज़ है। लेकिन शॉर्ट लिस्ट जो है वो है 6639। इतने ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट में इसलिए लाए हैं क्योंकि मेरा मानना यह है कि इसमें बहुत सारा रिशफल, अभी बहुत सारा चेंज कर दिया जाएगा। सो आगे देखते हैं कौन सी चेंजेस इसमें ले आएंगे JKSSB। और एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जो जम्मू का रहने वाला है, मतलब इसके आसपास रहेगा। ओपन मेरिट का 53.60। देखो अभी जो ओपन मेरिट की जो वैकेंसीज है वो है 780, और जो कैंडिडेट 780 पोजीशन पे है उसके पॉइंट्स 53.60 है। और इसी के अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरीज का अभी का है। और इसी का भी अगर हम मान के चलते हैं कि 15% लोग जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिमिनेट होंगे, अगर वो इतने सारे एलिमिनेट होंगे तो कट ऑफ जो है वो 1.5 से 2 पॉइंट स्लिप हो सकता है। ये 15% बस सपोज किया है, ऐसा भी हो सकता है कि जो 15% से ज़्यादा भी एलिमिनेट हो सकते हैं और उससे कम भी, और उसी के अकॉर्डिंग आप खुद ही एडजस्ट कर लीजिए। तो अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे इसके हिसाब से तो ये कट ऑफ आ सकता है। ये कट ऑफ इससे ऊपर जो है, जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स इसके ऊपर हैं वो तकरीबन सेफ़ है, वो ये मान के चलें कि वो सेफ़ है, ठीक है। ये जम्मू कार्डर का है। और अब रहा सवाल कश्मीर डिवीज़न का, यानी कश्मीर कार्डर जो है कश्मीर डिवीज़न का, इससे पहले जम्मू डिवीज़न का था, ये कश्मीर डिवीज़न का है। इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो है ओपन मेरिट की 817 और टोटल जो है वो है 616। अब बाकी कैटेगरीज वाले बुरा ना माने, मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बाकी कैटेगरीज की वैकेंसी नहीं बोल रहा, आप ये खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो है 616 वैकेंसीज। और इसके जो टोटल शॉर्ट लिस्ट है वो तकरीबन 7000 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 616 ही है। और इसका कट ऑफ क्या रहेगा? इसका कट ऑफ रहने वाला है तकरीबन, जो देखो पहले ओपन मेरिट की जब बात करते हैं ना, ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो ये जो 817 जो हमारी वैकेंसीज हैं और जो कैंडिडेट 817 पोजीशन पे हैं उसके पॉइंट्स इतने हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम इस लिस्ट के हिसाब से देखें तो वो सेलेक्टेड है, 817 कैंडिडेट जो है वो सेलेक्टेड है, इस हिसाब से कट ऑफ है। और इसी के अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरीज का है, ठीक है, बाकी कैटेगरीज। और अगर हम एलिमिनेशन के देखेंगे कि जो लोग अगर 15% जो है या 10% कैंडिडेट्स जो है वो या तो इनएलिजिबल हैं या ग्रेजुएट्स हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और एलिमिनेशन के बाद ये कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। इससे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, ठीक है। आप इसका ध्यान रखें, जो इसके ऊपर है वो तकरीबन सेफ़ है, ठीक है। अब देखते हैं कि एलिमिनेट कौन कौन होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो JKSSB के शॉर्ट लिस्ट में है इसमें कौन कौन सी डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन वो हमने वहाँ पे जो है ऐसे ही रफली बात की थी। यहाँ हम ऐसे डिटेल में मैंने लॉजिक से जो शॉर्ट लिस्ट है उसको एनालाइज करके आपके सामने जो डेटा दिया है
वो एनालिसिस लेके हैं, और उससे पहले जो था वो ऐसे ही रफली शॉर्ट लिस्ट का था। और अभी जो बात हो रही है वो सिलेक्शन लिस्ट की बात हो रही है कि सिलेक्शन लिस्ट में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। अब बात करते हैं कि एलिमिनेट कौन कौन हो सकता है। और ये भी आप याद रखिए कि एलिमिनेशन, जितना ज़्यादा एलिमिनेशन होगा यानी जितने लोग बाहर होंगे उससे क्या होगा, कट ऑफ कम होगा। ठीक है, कट ऑफ कम होगा। अब कौन कौन एलिमिनेट होगा, वो बेचारे जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है। अब ये तो खुद में आयरनी है, वो बेचारे जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरे, अगर किसी ने मल्टीपल कार्डर्स में अप्लाई किया है और मल्टीपल कार्डर्स में वो सेलेक्ट हुआ है, उसको जो है एक कार्डर छोड़ना पड़ेगा, और जिस कार्डर को वो छोड़ेगा उस कार्डर में ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम होगा। अब तो वो एक बंदा नहीं होगा, कम से कम 100 के करीब, तो वो 100 से ज़्यादा होंगे वो, अगर हम एक कार्डर की बात, एक पोस्ट की बात करते हैं। या अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन ऐसे मुझे लगता है 1500 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मल्टीपल कार्डर्स में सिलेक्ट होंगे, और उनको एक कार्डर छोड़ के एक ही कार्डर को चूज़ करना पड़ेगा। सो जिस कार्डर को वो छोड़ेंगे उस कार्डर को ऑटोमेटिकली, उस कार्डर का जो कट ऑफ है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अननेसेसरी कैटेगरी पॉइंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ऑर्फन नहीं है लेकिन उसने फॉर्म में ऑर्फन लिखा है, तो उसके जो पॉइंट्स है वो कट हो जाएंगे। अब उसके पॉइंट्स कट होंगे, लिस्ट का कट ऑफ कम होगा और वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिपेंसीज, यानी फॉर्म आपने करेक्टली भर दिया है लेकिन ऑफिशियल से या ऑनलाइन ऐसे टेक्निकल एरर से आपकी जो पॉइंट्स है वो एंटर नहीं हुए हैं, इससे भी ये अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।